अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अच्छी सेहत दे। आज की जो वीडियो है ये जॉब रिगार्डिंग है, जो कि जेके एसएसबी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जो है जारी की गई है। जेके पुलिस के जो कांस्टेबल वैकेंसीज आई हैं उनके रिगार्डिंग एप्लीकेशन जो है वो 30 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो रही है एंड लास्ट डेट जो है 28 अगस्त रहने वाला है। यहाँ पे आप देखिए 30 जुलाई से स्टार्ट है, 28 अगस्त रहने वाला है। आज की वीडियो जो है इसका मकसद ये है कि एज रिलैक्सेशन को लेके बात करेंगे हम। बाकी अपडेट तो सबको पता है, नोटिफिकेशन सबने रीड की होगी। फिर भी जिसको नोटिफिकेशन अगर रीड करनी होगी वो हमें मैसेज करके नोटिफिकेशन जो अपने व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एज रिलैक्सेशन को लेके रहने वाला है कि वैकेंसीज तो आ गई, 4000 के करीब पोस्ट जो है अपडेट किए हैं जेके एसएसबी ने, और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। काफ़ी सालों के बाद, तकरीबन 7 साल के बाद अपडेट हुई है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जेके एसएसबी बोर्ड का कि उन्होंने ये वैकेंसीज लाई हैं एंड साथ में डीजीपी का जिन्होंने ये फाइनलाइज करके जेके एसएसबी को ट्रांसफ़र की है, एंड एलजी मनोज सिन्हा का जिन्होंने इस वैकेंसीज को लेके काफ़ी ज़्यादा रुझान दिखाया था और फाइनली वैकेंसीज आ गई। बट सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रहने वाला है एज रिलैक्सेशन को लेके। जैसे कि यहाँ पे जो एज है वो ओपन कैटेगरी है, सी एस टी आर बी ए एल आई बी सबको 28 रखी गई है। 18 मिनिमम है एंड मैक्सिमम 28 है। तो इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा यही हमारा आज है कि बहुत से कैंडिडेट्स पिछले 7 साल से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि जेकेएसएसबी कब फाइनलाइज करेगा कांस्टेबल वैकेंसीज, और जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करने का कब से ये स्टार्ट होगा कि हम कश्मीर में जो बेरोजगारी है इसको ख़त्म करें। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि बेरोजगारी को ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी को जो है प्रमोट किया जा रहा है। जो कि कम से कम पिछले 7 साल से जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे, अभी वो एक्सपायर हो गई उनकी एज, क्योंकि 28 रखी गई है, लोगों की एज 32-35 पहुंच गई है। तो हमारी अपील है डीजीपी से एंड जेकेएसएसबी बोर्ड एंड एलजी मनोज सिन्हा साहब से कि वो इस बारे में थोड़ी गौर व फिक्र करें। वो देखें कि कांस्टेबल के लिए 28 एज जो है ये सही नहीं है। कम से कम ओपन कैटेगरी को 30 साल तो होनी चाहिए एंड एससी एसटी ओबीसी को 32 या 33 साल तो एज मिलनी ही चाहिए, जो कि उनका हक है। क्योंकि काफ़ी सालों से वैकेंसीज नहीं आई हैं, तो अब का 7 साल के बाद वैकेंसीज जो अनाउंस की गई हैं, तो इसलिए एज को लेके ज़रूरी है कि कोई स्टेप लिया जाए। और तमाम स्टूडेंट से, तमाम कैंडिडेट से हमारी अपील है कि वो भी इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं, ताकि इसमें थोड़ी एज रिलैक्सेशन मिले। ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, हमें इससे कोई बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। तो ये तो सभी के फ़ायदे के लिए है कि अगर किसी को रोज़गार मिले तो उसकी दुआओं में हम भी शामिल रहेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें एक चीज़ जो हुई है, एज रिलैक्सेशन सिर्फ एसपीओज को दी गई है, जो कि जेके पुलिस के ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एसपीओज, उनको 40 साल जो है एज रिलैक्सेशन दी गई है। अगर एसपीओज को 40 साल एज मिल रही है तो फ्रेशर को कम से कम 30 या 32 साल मिलने ही चाहिए। अगर एक एसपीओ जो है वो 40 साल का एज ए कांस्टेबल वर्क कर सकता है जेकेपी में, तो एक फ्रेशर, एक वेल एजुकेटेड इंसान 30 या 32 साल का वर्क क्यों नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए, जो भी जेकेपी की वैकेंसीज होती हैं इनमें मेडिकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल में देखा जाता है कि इसको कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद वो एक कांस्टेबल्स या एसआई सेलेक्ट किया जाता है। तो जब 40 साल का एसपीओ जो है वो वर्क कर सकता है जेकेपी में एज ए कांस्टेबल, तो एक फ्रेशर जो है वो क्यों 30-32 साल का वर्क नहीं कर सकता। ये एक बड़ा मुद्दा है, काफ़ी सालों से ये नाइंसाफ़ी हो रही है स्टूडेंट्स के साथ कि जो भी वैकेंसीज आती हैं एज को लेके, लोगों की ज़िंदगी एक्सपायर हो गई, लोगों ने सुसाइड कर लिया इसको लेके। बेरोज़गारी हद से ज़्यादा पीक पे है इस टाइम, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मेन चीज़ जो आ रही है वो एज रिलैक्सेशन है। लोगों के पास पढ़ाई है, वेल एजुकेटेड है, पीएचडी करके बैठे हैं, लेकिन मसला जो है फिर वही एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन कश्मीर को क्यों नहीं मिलती स्टूडेंट्स को? क्यों बोर्ड, क्यों बार-बार ये चीज़ें नाइंसाफ़ी करती हैं स्टूडेंट्स के साथ? हमारी बोर्ड से तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे अपील है, एलजी मनोज सिन्हा साहब से अपील है, इंडिया गवर्नमेंट से अपील है कि वो इस बारे में थोड़ा गौर व फ़िक्र करें, बेरोज़गारी को ख़त्म करने का एक स्टेप लें। अगर 30-40 साल का एसपीओ वर्क कर सकता है एज ए कांस्टेबल, तो 32 साल का एक फ्रेशर तो कर ही सकता है, क्यों नहीं कर सकता? उसको अपने देश के लिए, अपने देश की सेवा के लिए उसको इतना तो मिलना चाहिए कि उसको इतनी एज मिले
ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने देश के लिए सर्व कर सके। और कम से कम ओपन कैटेगरी विचारों को, क्योंकि ओपन विचारों को हमेशा नाइंसाफ़ी है ओपन वालों के साथ। एसटी एससी को तो फिर भी मिल जाती थी एज रिलैक्सेशन, अब उन बेचारों को भी नहीं मिल रही। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि इस बारे में थोड़ी आवाज़ उठाएं, ये आप सबके फ़ायदे के लिए है। और एक और चीज़ जो कि जेकेएसएसबी ने इस बार की है, फी में इजाफा किया है, बढ़ोतरी की है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन कैटेगरी को जो पहले 500 थी, अब वो 700 कर दी है। एससी एसटी को पहले 400 थी, अब 600 कर दी है। तो ये भी कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। तो चलो ठीक है, फी का कर लेंगे, कुछ कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं कि एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट ये फी भी कम होनी चाहिए। बट अभी जो मेन मुद्दा है वो सिर्फ एज रिलैक्सेशन को लेके है, क्योंकि एसपीओस को काफ़ी रिलैक्सेशन मिल रही है बट बाकी स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन नहीं मिल रही। तो मैं फिर एक बार फिर से अपील करता हूँ एलजी मनोज सिन्हा साहब से एंड जेके एसएसबी बोर्ड से एंड डीजीपी से कि वो प्लीज़ इस बारे में एक बार फिर से गौर व फिक्र करें। 30 को अभी फॉर्म स्टार्ट हो रही है, उससे पहले एक नई नोटिफिकेशन अपडेट होनी चाहिए जिसमें एज को लेके कम से कम एससी एसटी ओबीसी और ओपन कैटेगरी को खासकर एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो होप आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर सकता मैं, वो बोरिंग हो जाता है। तो जो भी हमारे न्यू चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली सबसे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, 30 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है। जो भी घर बैठे बैठे अपनी फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं वो इस नंबर पे हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं और घर बैठे बैठे अपनी फॉर्म जो है वो फिल करवा सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।